जय हिंद। यदु कैंपस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली 2 वीडियो में हमने देखा है हिमालय नदियों के बारे में, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। हिमालय नदियां 12 मासीय नदियां हैं, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों के साथ ऐसा नहीं है, ये मानसूनी नदियां हैं और इनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है। प्रायद्वीपीय नदियों को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। उससे पहले समझ लेते हैं कि भारत की अधिकांश नदियां अपना जल कहां गिराती हैं। भारत की सभी नदियों को देखा जाए तो भारत का जो ढलान है वो पूर्वी तट की ओर है, तो ज्यादातर नदियां पूरब की ओर आती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। बंगाल की खाड़ी में नदियां 77% अपना जल गिराती हैं, वहीं अरब सागर में नदियां लगभग 23% जल गिराती हैं। नदियां स्वच्छ जल बहा करके लेके आती हैं और जब समुद्र के पानी के साथ मिलाती हैं तो उसकी लवणता को कम कर देती हैं। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी की लवणता कम है और अरब सागर में नदियां कम जल लेकर के आती हैं, इसीलिए अरब सागर की लवणता ज्यादा है। प्रायद्वीपीय नदियों को भी 2 पार्ट में इसी तरह बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ये नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। कहने का मतलब इनमें कई सहायक नदियां आकर के मिलती हैं और सबका पानी बटोर करके ये कहां पे डाल देती है, बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। वहीं अरब सागर की जो नदियां हैं, ये अरब सागर की नदियां छोटी दूरी तय करती हैं और ज्यादातर पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके तुरंत ही अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। इसीलिए ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि बंगाल खाड़ी वाली नदियां जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे माही है, साबरमती है, नर्मदा है, तापी है, मांडवी है, शरावती है, पेरियार। ये नदियां अरब सागर में गिरेंगे। तो पहले हम समझेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, फिर पढ़ेंगे हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्रम से, पहली नदी है वो स्वर्ण रेखा नदी है। छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। उसके ठीक नीचे आएंगे आपको तो एक नदी मिलेगी जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी और उसी के ठीक नीचे है बैतरणी नदी। तीनों ही नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। बैतरणी नदी का पौराणिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि यह मृत्युलोक और यमलोक के बीच की कड़ी है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को इस नदी को पार करके यमलोक जाना पड़ता है, लेकिन जो पापी आत्मा होती है वो इस नदी को पार नहीं कर पाती। उसके लिए इसका जल रक्त में बदल जाता है और ये खोलने लगता है और उसको कठोर यातनाएं दी जाती हैं, जिससे वो चीखती पुकारती अपने पितरों को याद करती है। इसीलिए कहा जाता है कि इसको सिर्फ वही पार कर सकता है जिसने पुण्य का काम किया हुआ है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा बैतरणी मतलब जिसने अपने जीवन में सर्वाधिक वितरण किया हो। वितरण का मतलब है जिसने अपने जीवन में दान किया हो। तो जो पुण्य आत्मा होती है वो इस नदी को आसानी से पार करके यमलोक पहुंच जाती है। यही कारण है कि इस नदी को यमलोक को मृत्युलोक के बीच की कड़ी माना जाता है। आगे आएंगे, बैतरणी नदी के बाद अगली नदी मिलेगी आपको महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में एक छोटी पड़ती है अमरकंटक। अमरकंटक से निकल करके जब ये आती है तो उड़ीसा में कटक के समीप अपना डेल्टा बना देती है। महानदी की कई सहायक नदियां हैं जो आकर के मिलती हैं। उनमें से हंसदेव मडराए, जोंक ले गई तेल, शिवजी डूब गए, देखो महानदी का खेल। हंसदेव से हो जाएगी हंसदेव नदी, मंडराय से हो जाएगी मंड नदी, जोंक से हो जाएगी जोंक नदी, तेल से हो जाएगी तेल नदी, शिवजी से हो जाएगी शिवनाथ नदी और डूब से हो जाएगी डूब नदी। कंप्लीट किसकी नदियां हैं? तो ये महानदी की सहायक नदियां हैं सभी। अगली नदी देखेंगे, गोदावरी नदी आएगी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है और नासिक में एक त्र्यंबकेश्वर चोटी पड़ती है, वहां से ये नदी निकल करके आती है और निकल करके तेलंगाना आंध्रा होते हुए आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के समीप अपना डेल्टा बना देती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को अपवाह की दृष्टि से बहुत बड़ी नदी माना जाता है। साउथ में, भारत में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। साउथ में देखेंगे तो अपवाह की दृष्टि से जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। इसीलिए गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो ये हैं, बैन गंगा, पैन गंगा, प्राण परे इंद्रा, बरदा की गोद में है मंजरा। बैन गंगा नदी, पैन गंगा नदी,
प्राणहिता नदी, पूर्णा नदी, इंद्रावती नदी, बरदा नदी और मंजरी नदी। गोदावरी नदी के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे कृष्णा और गोदावरी के बीच में पेन्नार नदी आती है और पेन्नार नदी के नीचे कृष्णा नदी आती है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी से ये निकलती है और महाबलेश्वर चोटी से निकल करके ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बना देती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। इसकी कई सहायक नदियां हैं। कोयल भीमा की मौसी, कृष्णा की बरगा, पंचदूत गंगा, मालघाट तुंगा। को से हो जाएगी कोयना नदी, यल से हो जाएगी यरला नदी, भीमा से हो जाएगी भीमा नदी, मौसी से हो जाएगी मूसी नदी, कृष्णा से हो जाएगी कृष्णा नदी, बरगा से हो जाएगी बरगा नदी, पंच से पंचगंगा, दूध से दूध गंगा नदी, माल प्रवाह नदी, घाट प्रवाह नदी और तुंगभद्रा नदी। जो हैदराबाद बसा है वो मूसी नदी के किनारे बसा है, हैदराबाद की मौसी। कृष्णा नदी के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो कावेरी नदी आएगी। कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर तमिलनाडु में जाकर के अपना डेल्टा बना देती है कावेरी पत्तन में। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। दक्षिण भारत में कावेरी नदी को बहुत ही पुण्य माना जाता है। जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, वैसे ही साउथ में कावेरी को बहुत पवित्र माना जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा गया है कि इसमें वर्ष भर पानी रहता है। ये सदा नीरा नदी है। देखो गंगा में वर्ष भर पानी रहता है, हिमालय नदियां है। इसमें वर्ष भर पानी मानसून की वजह से रहता है, क्योंकि एक बार दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी आता है और जब मानसून लौट करके आता है तो उत्तर पूर्व से भी इसमें पानी आ जाता है। लौटते हुए मानसून तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करते हैं। यही कारण है कि सदा नीरा नदी होने की वजह से इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोनों में अंतर है। गोदावरी नदी को उसकी अफवाह जो उसका क्षेत्र है उसकी वजह से गंगा कहा गया है, इसको पानी की वजह से गंगा कहा गया है। इसकी सहायक नदियां हैं हेमा, सीमा, कमिनी, स्वर्ण, अर्का, भवानी, अमर भय, लक्ष्मण, लोका, पानी। हेमा से हो जाएगी हेमावती नदी, सीमा से हो जाएगी सिमसा नदी, कविनी नदी, स्वर्णवती नदी, अर्कावती, भवानी, अमरावती नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी और लोका पवानी नदी। ये कावेरी की बहुत ही सहायक नदियां हैं। ये चारों ही नदियों की जो सहायक नदियां ये एक दूसरे में बहुत कंफ्यूजन करती हैं। अब अगर आप ये लाइनें याद कर लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़ी आसानी से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको और नदी, एक बेगई नदी मिलेगी और एक ताम्रपड़ी नदी मिलेगी। बेगई नदी के किनारे मदुरै बसा है, एक मदुरै शहर है, बड़ा महत्वपूर्ण है तमिलनाडु में, वो बेगई नदी के किनारे है। अब देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और ये बहुत छोटी दूरी तय करती हैं। अब जो नदी छोटी दूरी तय करेगी वो सिंपल सा है, जलोढ़ को तो बहा करके ले नहीं जाएगी। ये पर्वत पठारों से होकर के गुजरती है तो सीधी एक धार के रूप में गिरती है और उसी धार को कहते हैं एस्चुरी या ज्वार नदमुख। जैसे आपने ट्यूबवेल को देखा होगा तो ट्यूबवेल की जो धार गिरती है वो हो गई एक तरह से एस्चुरी, और जो उसके भरा में जो पानी जाता है अगर आपने कभी लगाया होगा तो पानी जहां एंड में जाकर के मुहाने पे ऐसे करके खेत में फैल जाता है और वो जलोढ़ को बहा करके ले जाता है, गाद को बहा करके ले जाता है, उसको हम कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा वही बनाएगी जो लंबी दूरी तय करेगी। तो डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बनाती हैं। ये सीधी धार देती हैं और धार को ही एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहा जाता है। क्रम से देखेंगे तो ऊपर सबसे पहले नदी मिलेगी आपको लूनी नदी, और लूनी नदी अरावली पहाड़ियों से निकल करके आती है, लेकिन जाना तो चाहती थी समुद्र में, लेकिन बीच में दलदल में फंस जाती है जिसको कहते हैं कच्छ का रण। अर्थात ये नदी अंतःस्थलीय नदी हो गई, ये समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाई। इसके ठीक नीचे आती है साबरमती नदी। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और साबरमती में महात्मा गांधी ने आश्रम बनवाया था और उसमें उनके ऊपर एक कविता भी है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उसके ठीक नीचे देखेंगे तो माही नदी आती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अर्थात भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है उसको 2 बार माही नदी काट करके और अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। उसके ठीक नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एक नर्मदा नदी मिलेगी
और नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है। ये अमरकंटक चोटी है और अमरकंटक चोटी से ऊपर की तरफ सोन नदी निकल जाती है। अगर इधर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो नर्मदा नदी निकल जाती है और नीचे की तरफ देखेंगे, दक्षिण और पूरब की तरफ देखेंगे आप, तो आपको महानदी देखने को मिल जाएगी। हमने महानदी को पढ़ लिया है, सोन को गंगा नदी में पढ़ लिया है, यहां पढ़ेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकल करके यहां पश्चिम एरिया में चलती हुई खम्बात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है भरौच के समीप। नर्मदा नदी के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत लगा है और उसके ठीक नीचे देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वत लगा है। और जब कोई भी नदी दो पर्वत या पठारों के बीच में बहती है तो उसे कहते हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। तो भारत की कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा बहती है। ठीक इसके नीचे तापी देखेंगे तो तापी नदी भी आपको भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी मिलेगी। इसके ठीक ऊपर सतपुड़ा पर्वत लगा है और इसके ठीक नीचे अजंता की पहाड़ियां लगी हैं। तो तापी नदी भी भ्रंश घाटी में बहती हुई सूरत के समीप अपना जल खम्बात की खाड़ी में गिरा देती है। भारत की 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा है, तापी है और एक दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर पठार को काटकर उसके बीचों बीच से बहती है। तो 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, दामोदर नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। इनके ठीक नीचे आएंगे आप, गोवा में आपको 2 नदियां देखने को मिलेंगी, मांडवी और ज्वारी। दोनों ही नदियां पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। कर्नाटका में पहुंचेंगे तो शरावती नदी मिलेगी। इस शरावती नदी पे इंडिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसे जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसके ठीक नीचे की तरफ आएंगे, केरला में आपको 2 नदियां देखने को मिलेंगी, भरतपूजा नदी और पेरियार नदी। ये सभी नदियां अपना जल अरब सागर में गिरा देती हैं। इनमें से जो ऊपर वाली नदियां हैं, अगर आप नर्मदा नदी को देखो तो नर्मदा नदी का बहाव इस तरफ होना चाहिए लेकिन उल्टी दिशा में बह करके आती है और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है और भारत में सबसे बड़ी एस्चुरी भी नर्मदा नदी ही बनाती है। तो इन नदियों को उल्टा बहने वाली नदी बोले। ये नदियां उल्टा बहाव है इनका, जैसे 4 नदियां हैं समानता से उल्टी बहने वाली नदी खम्बात की खाड़ी में गिरती हैं। एक ट्रिक है, सा माने है साबरमती नदी, मां माने है माई नदी, ना माने है नर्मदा नदी और ता माने है तापी नदी। ये चारों नदी उल्टी बहती हैं और खम्बात की खाड़ी में गिरती हैं। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई और इससे पहले जो हमने पढ़ ली वो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो गई। हमने 3 क्लास में कंप्लीट नदियों को देखा है। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।